अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जो MCQs हैं रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो इम्पोर्टेंट MCQs होते हैं रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इंडिकेट, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड दैट द MCQs नंबर 1 एंड दैट इज़ the first one is a protein which provide pathway for the transport. Protein providing pathway for transport. R, ठीक है. So the first one, the option one is porins, ठीक है. The second one is carrier proteins, third one is enzyme, and the fourth one is receptors, ठीक है. इसको हम लिख सकते हैं चैनल प्रोटीन्स. तो इनमें कौन सा जो प्रोटीन है, कौन सा विच टाइप ऑफ द प्रोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द प्रोटीन फॉर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मौजूद होते हैं. वन इज़ दिस टाइप ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, जो कि ये मौजूद है जिसमें एक चैनल होता है, एक रास्ता होता है. इन द अदर वन इज़ द कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है. ये कैरियर प्रोटीन क्या कर लेते हैं, बाहर से किसी मटेरियल को पकड़ लेते हैं और फिर वो रोटेट हो जाते हैं, अंदर उसको लेके जाते हैं. सो यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो कौन सा प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करता है, पाथवे प्रोवाइड कर रहा होता है. सो दैट इज़ बेसिकली द चैनल प्रोटीन क्या करता है, ये एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं. इस चैनल के थ्रू जो है मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ से क्या होके पास होके चले जाते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म. सो द फर्स्ट आंसर इज द चैनल प्रोटीन. कि कौन से होते हैं, चैनल प्रोटीन होते हैं, और चैनल प्रोटीन बेसिकली पाथवे जो है वो प्रोवाइड करता है. जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो कैरियर प्रोटीन उस चीज़ को खुद लेके जाते हैं अंदर, लेकिन ये क्या कर लेते हैं, एक चैनल बना देते हैं, रास्ता बना, एक टनल बना देते हैं, ठीक है. द सेकंड वन इज लीफलेट्स ऑफ लिपिड्स आर टू ईच अदर, ठीक है. लीफलेट्स ये क्या होते हैं, द ऑप्शन ए इज सिमेट्रिकल, बी इज एसिमेट्रिकल, ठीक है. द थर्ड वन इज पैरेलल एंड द नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है. सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स होते हैं, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है. इन दोनों लीफलेट्स के बारे में है कि ये लीफलेट्स क्या है, ये एक दूसरे के साथ इसका जो कनेक्शन है, रिलेशन है, वो क्या है. सो दीज टू आर, ये और ये दोनों एसिमेट्रिकल होते हैं. एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जो लिपिड्स हैं, वो लिपिड जो है वो क्या है, वो डिफरेंट होते हैं, दोनों सेम नहीं होते, ठीक है. यहाँ पर क्या स्पिंगोलिपिड्स मौजूद हो सकते हैं, फास्फेटिडाइल कोलिन है, फास्फेटिडाइल सीरीन है, फास्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन है. तो यहाँ पर भी डिफरेंट मौजूद होते हैं, यहाँ पर भी डिफरेंट जो है वो मौजूद है. ये एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं होते हैं इन द केमिकल कंपोजिशन. तो यहाँ पर क्या है, द ऑप्शन विल बी दे आर एसिमेट्रिकल टू ईच अदर. मतलब इसका जो नेचर है वो एक केमिकल नेचर जो है एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट होता है, और इसमें लिपिड जो है वो अलग अलग मौजूद होते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एंडोसाइटोसिस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, ठीक है, विच पार्ट, किस पार्ट, कौन सा पार्ट जो है उसमें, उसकी वजह से एंडोसाइटोसिस जो है वो होता है. नंबर वन इज प्रोटीन्स, B is lipids, C is carbohydrates, and D is ये क्या है,
ऑप्शन डी इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो इन तीनों के में कौन सा जो है वो एंडोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए, एंडोसाइटोसिस अगर हो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसमें एंडोसाइटोसिस हो और एंडोसाइटोसिस के बाद कोई मटेरियल ये इन्विजिलेट होकर अंदर चला जाता है, ठीक है। तो अब कोई मटेरियल अंदर जाएगा, ये अंदर जाके फिर ये जब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाता है, ये जो मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाता है, तो ये लिपिड जो लिपिड बाइलेयर होता है उसके अंदर जो लिपिड्स हैं उसकी मोबिलिटी की वजह से होता है। अगर ये लिपिड जो है वो मोबाइल ना हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जो दोबारा से ये कवरिंग होती है, ये दोबारा से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाता है, ये दोबारा से ना बन गया नहीं बन जाता, और जब ये नहीं बनेगा तो इट मीन के सेल के अंदर जो है वो एक परमानेंट पंचर जो है वो बन जाता है। लिहाजा जो एंडोसाइटोसिस होता है या एक्सोसाइटोसिस होता है, तो वो किस वजह से होता है? ये लिपिड की वजह से होते हैं। किस वजह से होते हैं? कि लिपिड की वजह से होते हैं, कि जब लिपिड एक दूसरे के साथ जो फिर क्या हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू एक मटेरियल जो अंदर गया है, यहाँ पर इतना गैप जो है वो बन गया है, लिहाजा ये प्रोटीन ये लिपिड जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं? ऐसे मोबाइल होते हैं और दोबारा अपनी जगह पर आकर इस जगह को क्या कर लेते हैं? सील कर लेते हैं। सो एंडोसाइटोसिस है या एक्सोसाइटोसिस है, दोनों किस वजह से मौजूद होते हैं? दोनों जो है इस लिपिड की वजह से, ये लिपिड बाइलेयर जो है, चूंकि इसमें मोबाइल लिपिड्स होते हैं, इन मोबाइल लिपिड्स की वजह से ये क्या शो कर लेते हैं? दोबारा से जो है रीअरेंजमेंट शो कर लेते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज जो है या जो सरफेस एरिया है दोबारा से मेंटेन होता है। सो द एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द लिपिड, जो इसके अंदर जो है लिपिड मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द नेक्स्ट एमसीक्यू इज, इसको मैं हटा देता हूँ, दिस इज इन सेल डैश डैश this in cell membrane are impermeable, ठीक है। मोस्टली क्या होता है? ये इम्परमिएबल होता है। कि कौन सा पोर्शन जो है वो इम्परमिएबल होता है? देखिए, प्रोटीन्स जो है इसमें ये प्रोटीन पहला वाला पार्ट है, तो प्रोटीन इसके अंदर जो है ये चैनल है, एक कैरियर प्रोटीन है, तो ये मटेरियल को अंदर लेके जा सकते हैं। सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबिलिटी जो है यह क्या कर सकता है? ये अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन लिपिड्स हैं, तो लिपिड ये अपनी नेचर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तो जाने देगा, जो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन जो मोस्टली पोलर चीज़ें होती हैं उनके लिए क्या है? नॉन परमिएबल होता है। लिहाजा ये जो सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स होते हैं ये इम्परमिएबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पोलर मॉलिक्यूल के लिए क्या है? ये इम्परमिएबल होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो फिर उसकी वजह से तो क्या होगा? डेफिनेटली जो परमिएबिलिटी है वो कम होती है। सो लिपिड जो होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन दे आर इम्परमिएबल, क्योंकि इसकी वजह से जो है वाटर हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। हम पानी के अंदर तो जाते हैं, लेकिन वो वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? कि वहाँ पर उनका नेचर जो है पोलर और नॉन पोलर, इसकी वजह से ये इम्परमिएबल है और वाटर जो है अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, सो these lipids are basically impermeable in nature. They are impermeable in nature. The next MCQ is which of the following is, ठीक है, as far as this one is lipid of plasma membrane are dash in nature. ठीक है, these are the following. Option A is immobile, B will be मोबाइल, जो मोबिलिटी शो करता हो, ठीक है, सी सस्पेंडेड, ठीक है, एंड डी पोलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये लिपिड्स जो होते हैं, दीज लिपिड्स, ये क्या नेचर में क्या होते हैं? ये इमोबाइल होते हैं, मोबाइल होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं या पोलर होते हैं। सो देखिए, इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये लिपिड्स की, कि फॉर एग्जांपल दिस इज लिपिड ए एंड दिस इज लिपिड बी, सी एंड डी। ठीक है, तो ये लिपिड क्या कर लेते हैं? ये मूवमेंट शो करता है। ये लिपिड यहाँ से इधर जा सकता है, ये इधर से इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, और ये इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है। सो जो लिपिड होते हैं बेसिकली इन द
प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर मोबाइल, और इस मोबिलिटी की वजह से अगर ये हार्ड हो, ये मोबाइल ना हो, तो फिर ना तो सेल का साइज़ बढ़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ना इसके अंदर अगर कोई मटेरियल चला जाता है, एंडोसाइटोसिस होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है, तो फिर सेल का जो स्ट्रक्चर है जो दोबारा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाता है वो ना बन गया होता। लिहाजा जो लिपिड्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर बेसिकली मोबाइल इन नेचर, ये क्या कर लेते हैं, ये मोबाइल नेचर जो है वो शो कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज which of the following is higher in plasma membrane, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनमें से कौन सा जो है हायर इन नंबर होता है। नंबर 1 इज प्रोटीन्स, ठीक है, बी इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सी इज लिपिड एंड डी आर इंजाइम्स। तो इसमें कौन सा जो है वो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा नंबर में होते हैं। सो प्रोटीन्स जो है मैं इसका आपको बता देता हूँ। प्रोटीन जो है मोस्टली 50% होते हैं, लिपिड जो है वो 47% होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 0.3% होता है, और ये इसमें इसका प्रोपोर्शन नहीं, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन ये एंजाइम जो है हम इसको प्रोटीन में काउंट कर लेते हैं। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कंपोनेंट कौन सा है, दैट इज़ बेसिकली द प्रोटीन के। प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हायर इन नंबर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अनदर MCQ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, कि द मोबिलिटी, द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज ड्यू टू फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कि ये जो फ्लूइडिटी होते हैं, जो मटेरियल आगे अंदर और बाहर जो चले जाते हैं। ऑप्शन ए इज प्रोटीन्स, ऑप्शन बी इज लिपिड, option C is carbohydrates, and the fourth one is D is cholesterol, ठीक है। नाउ जो फ्लूइडिटी है, मतलब जो मटेरियल अंदर और बाहर चले जाते हैं, ये फ्लूइडिटी किस वजह से है। बेसिकली जो यहाँ पर हम जो सूटेबल ऑप्शन है उसको हमने सेलेक्ट करना है। ये कोलेस्ट्रॉल तो बेसिकली ये तो लिपिड में हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे सूटेबल आंसर है दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल, दैट इज़ व्हाट, द कोलेस्ट्रॉल। के कोलेस्ट्रॉल जहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 रीजन होते हैं, एक वो रीजन होता है जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल मौजूद ना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है तो ये जो पार्ट है ये इम्परमिएबल होता है, ये मोस्टली क्या होता है, इम्परमिएबल। यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो आसानी के साथ नहीं चले जा सकते, और इसको कहते हैं लिपिड रेफ्ट्स इनको कहते हैं, ठीक है। तो लिपिड रेफ्ट्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी की वजह से होते हैं, लिहाजा इसको ये इम्परमिएबल होता है। जो फ्लूइडिटी होता है, जो फंक्शनल डाइवर्सिटी भी काज करते हैं और फ्लूइडिटी भी काज करते हैं कि मॉलिक्यूल जो है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। सो ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर कोलेस्ट्रॉल का नंबर ज़्यादा है तो फिर जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी फ्लूइडिटी कम होती है। अगर उसके ये कम होते हैं नंबर, कोलेस्ट्रॉल जो है नंबर में कम होते हैं, तो फिर क्या होगा, इसकी जो फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो कोलेस्ट्रॉल जो है वो फ्लूइडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट MCQ। मोस्ट abundant lipid in plasma membrane is, number 1 is phospholipid, ठीक है, B will be glycolipid, C is sphingolipid, and the D will be phosphatidylcholine, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, देखिए जो भी यहाँ पर जो भी लिपिड मौजूद हो इसके साथ फॉस्फेट ज़रूर मौजूद होता है। ये जो
हेड रीजन है इसके साथ फॉस्फेट जो है वो लगा हुआ होता है। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला लिपिड है दैट इज़ फास्फोलिपिड, दैट इज़ व्हाट द फास्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड और स्पिंगोलिपिड भी है, फास्फेटिडाइलकोलिन भी है, लेकिन उनका नंबर जो है कंसंट्रेशन वो कम होता है, और ये जो फास्फोलिपिड है इनका नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज़ प्रेजेंट नियरेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब विच वन is nearest to plasma membrane in plant cell, in plant cells। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब कौन सा वाल होता है? सो दैट इज नंबर 1 इज मिडल लेमेला ऑप्शन है, ठीक है। द बी इज सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। द थर्ड वन इज प्राइमरी सेल वॉल एंड द डी इज नन, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है? सो हमने पहले पढ़ा है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल में सबसे आउटरमोस्ट जो है वो सेल वॉल होता है, ठीक है। सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो सेल वॉल जो है आउटसाइड पर ये मिडल लेमेला होता है, देन प्राइमरी सेल वॉल होता है, देन सेकेंडरी सेल वॉल होता है, उसके बाद जो है क्या मौजूद होगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इसमें जो आंसर है दैट इज़ सेकेंडरी सेल वॉल, दैट इज़ द सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये मौजूद होता है क्लोजेस्ट टू द plasma membrane. So these are basically the some important MCQs regarding the exams your MDCAT or NEET or any other competitive exams कि जिसमें ये सारी चीज़ें इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। So if you have any other question, so you can write as well in the comment section. Thank you.